श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन को वास। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। गाओ श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन पढ़ो अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे जय विधि नाथ होई तमोरा जय विधिनाथ होई हित मोरा करहो सुबेद दास में तोरा करहूँ सोबेगे दास में तोरा। श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोलो जय राम बोलो जय राम। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। हरि शरणम हरि शरणम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी
युगल छवि सरकार के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। जिनकी चरण शरण ग्रहण किए यहाँ पर हम लोग कथा अमृत रसपान कर रहे हैं, ऐसे श्री यज्ञ पुरुष भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। परमादरणीय उपस्थित प्रिय सज्जनों, धर्मानुरागी सती शिरोमणि सीता सावित्री अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली भावी राष्ट्र की मां शक्तियां व दूर दूर से पधारे हुए प्रिय भगवत प्रेमियों ने मुन्ने बालक वृंद, मंच पर विराजमान पूज्य दादाजी, पास में सभी वाद्ययंत्र कलाकार, आइए भगवान की महती कृपा करुणा से आज पुनः ये अवसर मिला है। पुनः जो सेवा करने का मौका मिला है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बहुत ही सुंदर अभी कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे। आइए हम लोग भी समय के अनुसार सत्संग का आनंद लें, क्योंकि समय 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 पर होत है समय समय की बात, समय समय पर होत है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, नहीं तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। अगर उनकी कृपा है तो 5 मिनट बहुत है। सत्संग अगर मन से किया जाए तो 5 मिनट बहुत है। इसलिए आइए हम लोग ज्यादा भूमिका न बनाते हुए, अब जो भी उनकी कृपा से रील चलने लगे हम लोग उसी में शामिल हो जाएं। बस 2 मिनट थोड़ा एक बार हमारे साथ गा लें, थोड़ा पावर आ जाए, ठीक है ना। सब लोग थोड़ा 2 मिनट गाएंगे प्रभु। जरा तारों से तारे मिला करके देख, जरा तारों से तारे मिला करके देख, जरा मोहन को दिल में बसा करके देख। होगा क्या? प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला करके देख, जरा तारों से तारे मिला करके देख, जरा मोहन को दिल में बसा करके देख, जरा मोहन को दिल में बसा करके देख। ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। अरे बोल। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया मीरा ने विश्व का अमर पान कर, पाया मीरा ने विश्व का अमर पान कर। इसलिए उन्हीं चरणों में, उन्हीं चरणों में, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका करके देख, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका करके देख।
प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। हरि बोल। प्रभु वो पाया जिसने भी उनको मिला प्रेम धाम, पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम। तारे पत्थर लिखा जिसमें रघुबर का नाम, तारे पत्थर लिखा जिस पे रघुवर का नाम। और नाम उनका तू, नाम उनका तू, नाम उनका तू दिल में बसा करके देख, नाम उनका तो दिल में बसा करके देख। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला करके देख, जरा तारों से तारे मिला करके देख। जरा मोहन को दिल में बसा करके देख, जरा मोहन को दिल में बसा करके देख। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। ता पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर। धन्ना जी का नाम सुना होगा। अब चलिए इन्हीं की चर्चा कर देते हैं थोड़ी देर। नाम महाराज की महिमा ये भी है। नाम महाराज की महिमा। धन्ना डिस्ट्रिक्ट टोंक में, राजस्थान में इनका जन्म हुआ एक जाट परिवार में। और जाट परिवार में इनका जब जन्म हुआ, भैया कहते हैं कि इनके यहां एक पंडित जी आया करते थे। और पंडित जी जब आते थे तो पंडित जी के पास एक सालिक राम जी थे। अब सिद्ध सालिक राम पंडित जी के। और धन्ना जी की वही उम्र रही होगी लगभग 5 वर्ष की। और एक दिन तो वो 5 वर्ष के धन्ना ने जिद कर दिया, पंडित जी हमें आपके सालिक राम चाहिए। अब सेवित सालिक राम पंडित जी धन्ना को कैसे दे दे, कैसे दे दे। तब तो धन्ना ने जिद कर लिया, नहीं पंडित जी मुझे चाहिए तो आपके सालिक राम चाहिए, इनके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जब जिद कर लिया, भैया अब पंडित जी ने विचार किया कुछ युक्ति लगाई जाए। पंडित जी ने कहा ठीक है धन्ना, अगर तुम्हें यही सालिक राम चाहिए तो ठीक है मिलेंगे, पक्का है, लेकिन एक काम करना होगा। क्या रात भर इंतजार करना पड़ेगा। अभी लेकर जाऊंगा और प्रातः काल जब सुबह आऊंगा तो तुम्हें अपने सेवित सालिक राम दे दूंगा।
धन्ना ने कहा पंडित जी पक्का? का बिल्कुल पक्का है। और इतना कह करके पंडित जी चले तो गए, लेकिन बड़ी टेंशन है। न मालूम कब से हम सालिकराम भगवान को माल्या सेवा कर रहे हैं, और हमारे सेवित सालिकराम, और वो 5 वर्ष का बालक, अब उसके जिद के आगे हमें हारना पड़ रहा। बड़े परेशान। जो तो रात बीती, प्रातः काल पंडित जी आ रहे थे, विचार कर रहे थे कोई युक्ति, ऐसी युक्ति लग जाए ताकि हमारे सालिकराम भी बच जाएं और धन्ना की भी बात रह जाए। तब तक दिमाग में एक बात आई, याद आई, हाँ एक युक्ति है। एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया, अब बड़ा सा पत्थर उठा करके बढ़िया स्नान करवाया और खूब सफाई करके और बहुत बड़ा सा तिलक लगाया। जैसे तिलक के भी कई प्रकार है ना, कोई छोटे लगाते, हमारे जैसे लोग बड़ा लगा लेते। तिलक के भी कई आकार, तो जैसा आकार है वैसा तिलक है। तिलक भी बड़ा लगाए और ले करके जब धन्ना जी के यहाँ आए तो जहां पर पंडित जी ठहरते थे वहीं पर जाकर के, और सबसे ऊपर वो जो पत्थर उठा करके ले गए थे जिनको बनाया है सालिकराम, सबसे ऊपर वो पत्थर रख दिया तिलक लगा के बढ़िया, और उसके नीचे वो अपने सालिकराम जी को रख दिया और कहा बुलवाओ धन्ना को। धन्ना जी आए, हाँ पंडित जी क्या आज तो आपने वादा किया था, आज अपने सालिकराम मुझे दोगे? पंडित जी ने कहा बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन यहाँ आओ पहले तुम देख लो कौन सालिकराम लोगे। अब धन्ना को आश्चर्य हो गया, भ्रमित हो गए। पंडित जी कल तो एक ही सालिकराम थे और आज आप कहते हो कौन सालिकराम लोगे? कहा देखो ये जो ऊपर वाले सालिकराम रखे हैं, ऊपर वाले भगवान ये राजा भगवान है। कौन भगवान? राजा। और नीचे जो रखे हैं ये सिपाही भगवान है। तो ये बता दो राजा भगवान लोगे या सिपाही भगवान? तो ये तो बच्चों को भी मालूम है राजा बड़ा होता है? धन्ना ने मन में सोचा 5 वर्ष का बालक है। धन्ना ने मन में सोचा जब लेना ही है तो सिपाही भगवान को क्या करेंगे, लेना है तो राजा भगवान को लेंगे। पंडित जी आप ही होशियार थोड़ी ना हो, अरे जब आपने बता दिया एक राजा है और एक सिपाही है तो हम सिपाही का क्या करेंगे, हमको राजा ही चाहिए। पंडित जी ने कहा चलो हमारी युक्ति काम कर गई। पंडित जी भी बड़े बड़े प्रसन्न, क्यों? सेवित सालिकराम बच गए। लेकिन बात यहां पर पत्थर और सालिकराम की नहीं है, बात है श्रद्धा और विश्वास की। उस 5 वर्ष के धन्ना ने ले तो लिया उस पत्थर को, लेकिन सालिकराम समझ करके, और जैसे पंडित जी ने वादा करवा लिया था ना, अगर तुम सालिकराम लोगे तो ऐसे सेवा करनी पड़ेगी, ऐसे से तिलक लगाना पड़ेगा, बस रोज का काम हो गया। वही पत्थर उसी को सालिकराम मानकर उसी की पूजा करना, तिलक लगाना, उसी का भोग लगाना, रोज का नियम। और कहते हैं इतनी पूजा किया, उस पत्थर को सालिकराम मानकर इतनी सेवा किया, इतनी सेवा किया। धन्ना जी जब बड़े हो गए तो गौवें चराने जाते थे, और गौवें चराने जाते थे तो साथ में अपने सालिकराम भी ले जाते, और जब वहां टक्कर उक्कर बनाते तो वही अपने निकालते सालिकराम और निकाल करके वही भोग लगाते। भगवान तो इतना प्रसन्न हो गए, एक दिन जंगल में ही धन्ना भोग लगा रहा था और भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान स्वयं प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहने लगे धन्ना, धन्ना तेरी यह अद्भुत सेवा देख करके मैं प्रसन्न हुआ, और आज से तू अकेला नहीं है। देख तू टक्कर बनाता है, तेरी गौवें देखने वाला कोई नहीं है। एक काम करो, तुम टक्कर बनाना, मैं तुम्हारी गौवें देखूंगा। इतना ही नहीं, लिखा है भक्तमाल में, केवल द्वापर में ही नहीं भगवान ने गौओं को चराया है, का फिर कलयुग में भी भगवान श्री कृष्ण ने धन्ना जाट की गौओं को चराने का काम किया है। ये कलयुग की कथा है। और अब देखो वैसे कथा बहुत बड़ी है, लेकिन मैं थोड़े समय में इसको अंत तक ले जाता हूं। भगवान ने एक दिन कह दिया धन्ना
हम तुम्हारी गौ में देख रहे हैं और तुम चले जाओ काशी जी, और काशी जी के 80 घाट पर भगवान श्री रामानंदाचार्य जी विराजे हैं, और जाकर के भगवान श्री रामानंदाचार्य जी से तुम दीक्षा लेकर के आओ। ये देखो भगवान ने ही करवाया है, क्योंकि भगवान को भी मालूम है इस मृतलोक में बिना गुरु मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए धन्ना जी काशी जी गए, भगवान श्री रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लिया, दीक्षा लेकर के वापस आए। इधर तब तक और बड़े हो चुके थे, संत के वेश में रहते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, संतों के प्रति इतना भाव इनका लगा रहता था, भूल से भी कोई निकल पड़ता तो चाहे 10 संत हो चाहे 20 हो, भूल से कोई निकल पड़ते संत तो तुरंत रोक लेते, आदर पूर्वक बिठाते, और घर में कुछ होता नहीं तो कैसे इधर उधर से व्यवस्था करते, लेकिन बिना संत सेवा, संतों का भोग लगाए उस संतों को कभी जाने नहीं देते थे। अब तो इधर उधर बात फैल गई, उस गांव में एक ऐसा भक्त है कि जिसके द्वारे से कभी कोई संत भक्त निराश नहीं जाता है। अब तो संतों की भीड़ लगने लगी। पिता परेशान है कि बेटा इतना बड़ा भक्त निकल गया कि जो भी मैं कमाता हूं सब संत ही खा जाते, अब कैसे अपना काम धाम आगे बढ़ाऊं, क्या करूं। एक दिन नाराज होकर के धन्ना को काम सौंप दिया, धन्ना एक काम कर। कथा का केवल लास्ट भाग ये मैं बता रहा हूं आपको, वैसे कथा ये कम से कम 2-3 घंटे की है भैया। अब भजन में शुरुआत में यही बात आ गई तो हमने कहा थोड़ी इन्हीं की महिमा गा ली जाए, क्योंकि भगत के वश में है भगवान। वो अपनी कथा सुनकर जितना प्रसन्न नहीं होते, उससे ज्यादा भगत की कथा सुनकर वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते। भैया आज पिताजी ने कहा भैया खेत में बीज डालना है, तो पहले लड़ी चलती थी ना बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में गेहूं भरवा दिए, गेहूं की बोरियां, और कहा ले जाओ वो खेत में बीज डालना है, जाकर के बीज डाल के शाम तक तुमको ये काम पूरा करना है। अब पिताजी की बात थी, धन्ना ने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, और इतना कह करके धन्ना ले करके वो लड़ी बैलगाड़ी चले, और बैलगाड़ी लिए जा रहे थे। एक नदी का बीच में किनारा था, बढ़िया बाग थी, और बाग के पास पहुंचे ही थे तब तक देखा कम से कम 50 महात्माओं का जूथ एकदम आ गया। तो महात्माओं को देखा, बैलगाड़ी रोक दिया, नीचे उतरे, प्रणाम किया और कहा महाराज लोग आप लोग कहाँ जा रहे हो। तब बताया हम ये लोग बड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई, इनसे ज्यादा तेज तो हमारी माइक बोल रही है, मतलब उनकी। यही से है भैया, क्या कम करवाओ यार, ये इधर को हॉर्न कहा लगा है, जल्दी करो ये सब लाइव में चल रहा है। श्री राम, बस समय भी, हाँ बस 2 मिनट में बात पूरी कर रहा हूं। बोले गोविंद भगवान की। भैया तो कहा देखो आगे का जो गांव है, हमने सुना है उस गांव में एक धन्ना नाम के भगत रहते, जो कभी भी अपने द्वारे से संतों को भूखा नहीं जाने देते। हम लोग वही धन्ना के पास जा रहे हैं, तब धन्ना जी ने हाथ जोड़ा और कहा प्रभु जिनके पास जा रहे हो वो दास मैं ही हूं, और जहां कहा मैं ही हूं। अरे कहा फिर जाने से लाभ ही क्या है, जब आप लोग यहां मिल गए अब जाने से क्या लाभ है। इतना कह करके और जब संत लौटने लगे, धन्ना जी ने तुरंत हाथ जोड़कर रोका, प्रभु जब कभी कोई भूखा नहीं गया है लौटकर, तो आप लोग क्या भूखे जाओगे। ये तो संत सेवा से मेरा और बड़ा अपराध हो जाएगा। का फिर का थोड़ा मौका दे दो। तो जो गेहूं का बीज डालने खेत में जा रहे थे, और वहीं जाकर के गेहूं सारे बेच लिया, बेच करके सामग्री इकट्ठा किया और बढ़िया ठेक्कर बने वहीं पर,
और ठिक्कर बन के जो बीज खेत में डालने जा रहे थे वो संतों के मुंह में मानो बो दिया, संतों के मुंह में डाल दिया। संत खा पी करके जब चले गए, अब डर गए कि पिताजी पूछेंगे क्या करूंगा, क्या जवाब दूंगा। तो नदी का किनारा था, बोरियां खाली हो गई थी, वही नदी के किनारे की बालू भर लिया और बालू भर करके और ले करके सबके दिखाव में कि लोग देखें और प्रमाण के रूप में पिताजी से कह सकें कि तुम्हारे भैया ने कुछ खेत में बोया था। जाकर खाली रेता बो दिया खेत में और रेता बो करके वापस चले आए। पिताजी ने कहा भैया काम हो गया? हाँ पिताजी हो गया, लेकिन डर बहुत अंदर है कि अगर भाई बीज तो डाला नहीं है और जब वो उगेगा नहीं, जब वो जमेगा नहीं तो कभी तो पोल खुलेगी। तो मारे डर के कांप रहे हैं, पिता के सामने नहीं ठहर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या मालूम, ये भक्ति का भाव देखिए, ये भक्ति की शक्ति देखिए। प्रातः काल हुआ, धन्ना तो कटे कटे इधर उधर रहते। अब जो पड़ोसी लोग खेतों पर गए थे और जा करके देखा कि कल ही धन्ना ने कुछ बोया था और एक ही रात बीती, रात भर में धन्ना के खेत में तैयार फसल खड़ी है, तैयार फसल। तब तो आश्चर्य हुआ, लोग दौड़ करके आए, पिता से बताया धन्ना जी के, ये कैसा आश्चर्य है, ये कौन सा नया बीज तुम्हें मिल गया जो एक ही रात में फसल तैयार? ऐसा बीज अगर कहीं से आता है तो हमको भी दिलवाओ। अब धन्ना के बाप को भी आश्चर्य हो गया, ऐ बुलाओ धन्ना को। धन्ना जी डरते हुए आए, लगता आज पोल खुल गई, लगता किसी ने देख करके बता दिया पिताजी से। और जहां धन्ना जी पास में आए, आंखों में आंसू आ गए। इधर पिताजी समझ गए ये और कुछ नहीं, ये धन्ना की भक्ति की शक्ति है। पिता के भी आंखों में आंसू आए और दौड़ पड़े जाकर के धन्ना जी को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगाकर रोने लगे। बेटा आज तक मैंने तुझे समझा ही नहीं, आज तक नहीं समझा। जो बीज मैंने खेत में डालने के लिए कहा था और तुमने जाकर संतों के मुंह में बो दिया। और खेत में अगर तुम बोते तो कम से कम 3 महीने 6 महीने लगते, लेकिन संतों के मुंह में बो दिया, उसका फल क्या हुआ, एक ही रात में फसल तैयार हो गई। बोलिए संत भगवान की। एक चौपाई गा ले बस। कल युग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा। कलयुग के, कलयुग के, कलयुग के। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब रात में फिर सेवा होगी। ये कथा आपकी लाइव चली, डी लाइव चली है। अभी कथा के बाद तुरंत ये लाइव चलने लगेगी और आप लोग इस कथा को देखने के लिए प्रेम पथ पवनेश जी महाराज यूट्यूब पर चैनल सर्च करेंगे, प्रेम पथ पवनेश जी महाराज, तो आपके गांव की ये कथा मिल जाएगी। बोले गोविंद भगवान की। सब श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाओ लाला तुमको मनाओ, आरती गाऊं लाला तुमको मनाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ
मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मुनि मन मोहे, प्यारी वंशी मुनि मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाओ, देख छवि बलिहारी जाओ, बाके बिहारी तेरे आरत गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन ये जीवन धन हो। युगल छवि पे मैं तो बलि बलि जाऊं, युगल छवि पे मैं तो बलि बलि जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरत गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरत गाऊं, तेरी आरत गाऊं, तेरी आरत गाऊं, तेरी आरत गावो। बोले गोविंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। राम श्री सीताराम। सभी शांति बनाए। बहुत सुंदर, उपस्थिति भी ठीक है। सभी प्रसाद आरती लेकर के जाएंगे।